दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर अगर जंग हो तो कहते हैं हमारे पास रफाइल है, अगर क्रिकेट का मैदान हो तो आवाज आती है रोहित शर्मा, द ग्रेट हिटमैन शर्मा। एक ऐसा क्रिकेटर जो कि बाउंसर्स के ऊपर क्या शानदार पुल शॉट तो लगाता है, लेकिन अब पुल शॉट रोहित शर्मा, हाँ हिटमैन रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा अपने बड़े बड़े छक्के, यॉर्कर और सभी बॉल्स के ऊपर ऐसे लंबे लंबे छक्के लगाए, क्रिकेट के अंदर ऐसे ऐसे रन्स बनाए, मुश्किल हालात के अंदर ऐसी ऐसी डबल सेंचुरियां लगाई कि दुनिया दंग की दंग रह गई। इससे पहले बड़े बड़े बल्लेबाज आए जिस तरह विवियन रिचर्ड, ब्रैडमैन और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर कह सकते हैं, लेकिन इस क्रिकेटर का एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही लेवल था। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अंदर रोहित गोरखनाथ शर्मा। जी हां, आपने सही सुना, रोहित शर्मा का पूरा नाम रोहित गोरखनाथ शर्मा था, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली और क्रिकेट के मैदानों के ऊपर किस तरह राज किया और भारत को किस तरह मुश्किल हालात के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर एक खतरनाक ओपनर के तौर पर अपने आप को साबित किया। और भारत जैसी खतरनाक टीम के अंदर जहां पर बल्लेबाजों की जगह तो नहीं बनती थी, वहां पर रोहित शर्मा ने कैसे अपनी जगह बनाई और भारत के टीम के साथ कप्तानी के अंदर कैसे कैसे इवेंट जीते जहां पर भारत सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1987 को, जबकि मुंबई की एक छोटे से कमरे के अंदर रोहित गोरखनाथ शर्मा का जन्म होता है। ये एक इंतहाई गरीब घराने के अंदर पैदा हुए रोहित शर्मा की गरीबी का आपको ये अंदाजा मैं इस बात से बताऊं, सबसे पहले तो उनके वालिद एक बस कंडक्टर थे और रोहित शर्मा को उनकी नानी और नाना के घर इसलिए भेज दिया गया उनके वालिद की जानिब से क्योंकि वो रोहित शर्मा का खर्चा ही नहीं अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर हम रोहित शर्मा को इनके नाना नानी के पास भेज दें तो हम कुछ जो है वो अखराजात अपने कम कर सकते हैं, यानी इस लेवल की जो है वो गरीबी देखी रोहित शर्मा ने आंख खोलते ही। लेकिन क्रिकेट का जुनून था, रोहित शर्मा को उनके नानी नाना के तो पास भेज दिया गया था। ये एक शांत लड़का था, लेकिन इस लड़के के अचानक से शरारती बन जाता जब ये क्रिकेट का बल्ला इसके हाथ में आ जाता। ये लोगों की खिड़कियां तोड़ देता, एक खतरनाक क्रिकेटर था, इतने लंबे छक्के लगाता कि अपने मोहल्ले के अंदर जो भी खिड़कियां, जो भी कांच की चीजें थी वो टूट जाती और फिर लोग उनके पीछे भाग रहे होते थे और उनके नाना नानी को काफी शिकायतें लगाई जाती, जिसकी वजह से रोहित शर्मा गोरखनाथ के नाना ने उनका एक क्रिकेट एकेडमी के अंदर दाखिला करवा दिया और उनको एक ऐसे स्कूल के अंदर भी दाखिल करवाया जिसके अंदर सिर्फ क्रिकेट खेलने की ज्यादा तवज्जो थी, बल्कि रोहित शर्मा खुद उस स्कूल के अंदर दाखिला लेना चाहते थे क्योंकि रोहित शर्मा का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट के मैदानों पर था और क्रिकेट खेलने का था और एक बहुत ही बड़ा नाम बनना चाहता था। शायद हो सकता है कि उसने भी टीवी के ऊपर सुनील गावस्कर, द ग्रेट इमरान खान, शुएब अख्तर और इन लोगों को देखा हो और इनकी तरह रोहित शर्मा भी एक बहुत बड़ा और महान खिलाड़ी बनना चाहता हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ वीडियो आगे चलेगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको स्टोरी किस तरह की लग रही है आप चैनल को लाइक कर लें। रोहित शर्मा इब्तदाई दिनों के अंदर एक ऑफ स्पिनर बॉलर थे। रोहित शर्मा कभी भी बल्लेबाज नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो इतने अच्छे जो है वो स्पिनर नहीं थे जिसकी वजह से उनको कोच को लगता था कि ये अपना वक्त का ज़िया कर रहा है। उनके कोचेज ने एक दिन स्कूल के एक मैच के अंदर कहा कि रोहित तुम थोड़ी सी बैटिंग की प्रैक्टिस करो। रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए पहले ही दिन जैसे देखा तो उनके कोच सावंत ने कहा कि ये शानदार बल्लेबाज है तो इसको बल्लेबाजी करना चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा एक गरीब घराने से था तो उनके पास और उनके वालिदैन और उनकी नाना नानी जो है वो उनकी जो एकेडमी की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि सावंत उनके कोच को लगता था कि जो रोहित शर्मा है ये एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है और ये आगे बहुत सी क्रिकेट पर राज कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलेगा, जो इसकी एकेडमी की फीसेस होंगी वो सावंत जो है वो अपने पास से देंगे, जो कि रोहित शर्मा के कोच थे। रोहित शर्मा ने आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेलनी शुरू की। रोहित शर्मा जैसे बड़े होते गए उनकी क्रिकेट के अंदर निखार आना शुरू हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि क्रिकेट एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है जिसके लिए बल्ला बहुत महंगा, बॉल बहुत महंगी, लेदर की बॉल आज इस वक्त 300-400 रुपए की मिलती है, जिससे खेलना अब जो है वो बड़े लोगों का खेल बन चुका है। लेकिन उस वक्त भी रोहित शर्मा के लिए मुश्किलात थी, लेकिन रोहित शर्मा डटे रहे और अच्छे शानदार प्लेयर होने की वजह से उनको जल्द ही लोगों ने चीजें ऑफर करनी शुरू कर दी। जैसे भी आपने सुना होगा कि जितने
जितने भी कोई भी टैलेंटेड प्लेयर होता है उसको कोई ना कोई अच्छा कोच या कोई ना कोई बंदा पिक कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये बड़ा होकर एक अच्छा फ्यूचर स्टार बनेगा तो उनका भी बेनिफिट होगा। तो रोहित गोरखनाथ शर्मा जो है वो फिर क्रिकेट की ऐसी ऊंचाइयों पर चलते गए और आस्ते आस्ते इम्प्रूव करते गए और उनका जो नाम है वो काफी दूर तक गूंजना शुरू हो गया। फिर उन्होंने स्कूल के एक मैच के अंदर एक ऐसी इनिंग की शुरुआत की जो कि कमेंटेटर खामोश, जबकि जो देखने वाले थे वो शोर मचाने लग गए। एक नेक्स्ट लेवल का एक अलग ही टैलेंट आने वाला था। उसके बाद रोहित शर्मा ने किया रणजी ट्रॉफी के अंदर अपना डेब्यू। 2004-5 का ये वक्त था जब रोहित शर्मा ने अपना डेब्यू रणजी ट्रॉफी के अंदर किया और रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच के अंदर 142 रन की एक ऐसी ही इनिंग खेल दी, जिसके बाद उस जगह पे सिर्फ एक ही नारा लगने रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित 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 शर्मा, द ग्रेट हिटमैन शर्मा। रोहित शर्मा अपनी बैटिंग टेक्निक में तो बहुत ही मजबूत थे, इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलते जल्दी ही इंडिया की ए टीम के अंदर शामिल हो गए। 2006-7 के अंदर जो रोहित शर्मा है वो इंडिया ए टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं, जहां पर उनको अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में कुछ नाकामियों का भी सामना होता है, लेकिन कुछ कामयाबियां भी आती हैं। लेकिन कोचेस ये देख लेते हैं कि इसकी टेक्निक, इसकी पावर हिटिंग बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से उनको 2007 के अंदर टीम के अंदर शामिल कर लिया जाता है, जिसमें वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो 50 रन की एक शानदार इनिंग और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के अंदर 30 रन की एक अहम इनिंग खेलकर अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए माना जाता है। उसके बाद साल आता है साल 2008, जब आईपीएल का इनाकाद किया जाता है और आईपीएल की टीमों के अंदर में से एक टीम जिसका नाम मुंबई इंडियन होता है वो रोहित शर्मा को अपनी टीम के लिए खरीद लेती है। उस वक्त रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस के अंदर चले जाते हैं और कुछ कामयाबियां और कुछ नाकामियों के बाद रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए प्रूव कर लिया था। ये तो साबित उनको देखने वालों ने ये तो देख लिया था कि इसके पास टैलेंट है, नाकामियां जरूर हुई हैं लेकिन इसकी टेक्निक, सब कुछ शॉट्स बड़े जबरदस्त हैं, छक्के लंबे लगा सकता है, यानी ये भारत के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत ही फ्यूचर के तौर पर साबित हो सकता है। रोहित शर्मा ने अपनी क्रिकेट और मेहनत लगन को जारी रखा, उसके बाद परफॉर्मेंस करते गए। फिर उसके बाद साल आता है 2012, जब रोहित शर्मा के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आते हैं 2012। अब मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लेकर जाता हूं। 2012 के अंदर वो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आते हैं और आपने विराट कोहली का भी एक इंटरव्यू सुना हो जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमने सुना था कि एक लड़का आ रहा है और हमने कहा कि उसके अंदर क्या स्पेशल हो सकता है कि जो लोग हमें भूल गए हैं, और कहते हैं कि वो आएगा। कहते हैं जब वो आया और फिर हमने देखा तो हम देखते रह गए कि वाकई ही ये कोई हिटमैन शर्मा था। क्यूरियोसिटी होती थी, रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये प्लेयर आ रहा है, ये प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम ही हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे, मैंने कहा बेटे आज की बात कुछ मत बोलना। जिस तरह चौके छक्के लगाए। 2012 की चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए पहली असाइनमेंट के तौर पर आई और रोहित शर्मा ने उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था। महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त कप्तान थे। चैंपियन ट्रॉफी को भारत जो है वो 2013 में आखिरी दफा जीत पाया। उसके बाद फिर आगे बहुत ही टाइम के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रोहित शर्मा ने कामयाबियां दिलाई, लेकिन वहां पे थोड़ा सा भारत किस तरह नाकामियों का सामना करता रहा। 11 साल कैसा सफर, सेमीफाइनल, फाइनल हारना किस तरह का महसूस होता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मजीद। अब रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो कदम रख लिया था। 2012 की चैंपियन ट्रॉफी में कामयाबियों के बाद अब साल आ चुका था 2012 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, 13 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, चैंपियन ट्रॉफी 2013 के अंदर शानदार परफॉर्मेंस की, T20 2012 के वर्ल्ड कप के अंदर बहुत जबरदस्त खेला। उसके बाद 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा का एक अलग ही जलवा था। अब इंडिया को ये तो पता चल चुका था कि एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी आ चुका है जिसका नाम रोहित शर्मा है। 2015 का वक्त वो आया जब धोनी ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी। धोनी जो है वो अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे। अब धोनी आस्ता आस्ता क्रिकेट छोड़ना शुरू कर रहे थे और अब उनका जो ऑरा है वो लोग तो मानते हैं अभी तक भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन इंटरनेशनल कैरियर जो है वो वहीं से उनका खत्म होना आस्ता आस्ता शुरू हो चुका था। अब आस्ता आस्ता धोनी के अंदर वो स्पार्क खत्म होता जा रहा था और जो नेक्स्ट कप्तान बने थे वो थे विराट कोहली, द ग्रेट कोहली। अब 2015 का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर जब भारत हारा तो उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप आया।
जो कि वो भी भारत हार गया। अब उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो है वो कप्तानी से बेजार हो गए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी को आगे बढ़ाते हुए विराट कोहली को दे दी। और वहां पे रोहित शर्मा के लिए एक और चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि विराट कोहली के बाद जिसको वाइस कप्तान रखा गया उसका नाम था द ग्रेट हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा, जिसको कहते हैं रोहित गोरखनाथ शर्मा। रोहित गोरखनाथ शर्मा यानी हिटमैन शर्मा ने वाइस कप्तानी में अहम किरदार अदा करते हुए अपनी टीम के साथ चले और उन्होंने विराट कोहली को अच्छे साथ में मशवरे भी दिए और विराट कोहली से उन्होंने अपनी कप्तानी के अंदर बहुत कुछ सीखा भी। रोहित शर्मा की जो है वो वाइस कप्तानी में सीखते गए, लेकिन उसके दौरान भी उनकी जो बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस थी उसमें मजीद निखार आता गया। फिर आ गई 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, जो कि शायद भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जो कि पाकिस्तान के सामने उनको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक अपसेट मिला। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में अपसेट होने के बाद भारत जो है वो आगे चलता चलता फिर मुश्किलात का सामना तो हुआ और उसके अंदर विराट कोहली की कप्तानी में भी अब बादल मंडरा रहे थे कि विराट कोहली भी जो है वो आगे तक नहीं चल सकते थे, क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस जो थी बल्ले से रोहित शर्मा, विराट कोहली और सभी परफॉर्म तो कर रहे थे और अच्छा और शानदार परफॉर्म कर रहे थे और नेक्स्ट लेवल पर भी जा रहे थे। अब ये जाते जाते क्रिकेट के अंदर अब मुश्किलात ये बढ़ रही थी विराट कोहली के लिए, क्योंकि जो बड़े इवेंट थे वो जीत नहीं पा रहा था। जिस तरह के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के अंदर पहले तो इंडिया बहुत जबरदस्त स्टेज लेवल पर खेलता है, स्टेज लेवल पर पाकिस्तान को हरा कर आ रहा था इंडिया और इंडिया एक जबरदस्त क्रिकेट खेल रही थी। तब लोगों का ये कहना था, बल्कि यहाँ वो बयान आपने बड़ा जरूर सुना होगा हरभजन सिंह का, कि बिल्ली भागती जा रही है और सब का शिकार करती जा रही है और चूहे आगे आगे हैं। लेकिन उस दिन जो बिल्ली नहीं बल्कि शेर साबित हुआ फाइनल के अंदर पाकिस्तान और बिल्ली के तौर पर साबित हुआ भारत, जो कि शेर ने बिल्ली का शिकार तो किया, लेकिन उसके बाद 2018 का एशिया कप भारत ने जीत लिया। विराट कोहली की अगर लौती कामयाबियों के अंदर देखा जाए तो वो था क्योंकि उसके बाद फिर आने वाला था वर्ल्ड कप 2019, जहां पर रोहित शर्मा की शानदार परफॉर्मेंस, 5 सेंचुरियां वर्ल्ड कप के अंदर और स्टेज जो लेवल था उसके अंदर 9 में से 8 मैचेस जीते रोहित शर्मा की बदौलत। रोहित शर्मा की 5 उसमें सेंचुरियां थी। लेकिन अब रोहित शर्मा के लिए खतरनाक चीज ये, विराट कोहली के लिए खतरनाक चीज ये थी कि फाइनल में आकर फिर से एक दफा सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड से हार का सामना हुआ, जिसके बाद फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी चली जाती है, जिसके बाद रोहित शर्मा आ जाते हैं। रोहित शर्मा की जैसे कप्तानी आती है उसके बाद कोविड शुरू हो जाता है, 2 साल के लिए क्रिकेट नहीं होती। लेकिन रोहित शर्मा के लिए जो कोविड के बाद पहला असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप था। T20 वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया, क्योंकि उस वक्त रोहित शर्मा की नाकामियों ने उसको पकड़ लिया। आपको शाहीन शाह अफरीदी याद होंगे जिन्होंने इन स्विंगर के ऊपर शानदार बोल्ड किया था और उसके बाद विराट कोहली ने टीम को संभाला और टीम को लेकर चलते थे। लेकिन वहां से रोहित शर्मा की फॉर्म थोड़ी सी खराब हो गई थी और विराट कोहली भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन दिनों में विराट कोहली की भी जो फॉर्म है वो भी चली गई थी। वो सिर्फ अगर परफॉर्म कर पा रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दूसरी टीम के खिलाफ बेहतरीन साबित नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्रिकेट के आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती है और ये 2021 के सेमीफाइनल से पहले ही इंडिया का सफर खत्म हो जाता है। न्यूजीलैंड से नाकामियों के बाद इंडिया बाहर हो जाती है, जिसके बाद रोहित शर्मा और भारतीय टीम के ऊपर काफी भारत के अंदर ट्रोल किया जाता है और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हैं। फिर आता है साल 2022, जिसके अंदर रोहित शर्मा को दूसरी असाइनमेंट मिलती है और दूसरा T20 वर्ल्ड कप आ जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान का तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, लेकिन उससे अलग हुआ। भारत सेमीफाइनल के अंदर बाहर हो गया और पाकिस्तान जो कुदरत के निजाम पे आया था वो फाइनल तक पहुंची। उसके बाद ये तो एक बहुत ही जो है रोहित शर्मा के लिए एक जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज थी। उसके बाद 2023 के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर जो है वो BGT भी हार गए, BGT सॉरी कह रहा हूँ, टेस्ट चैंपियनशिप भी हार गए। 2021 के भी फाइनल के अंदर टेस्ट चैंपियनशिप हारी। भारत की ये नाकामियों का सिलसिला पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि 2023, 21 और 23 की अपना टेस्ट चैंपियनशिप और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर 2023 के ODI वर्ल्ड कप के लिए भी खेला जाता है। अब जब 2023 के ODI वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस एक दफा फिर खराब थी, क्योंकि रोहित शर्मा इतना खास बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अच्छी बात यह थी भारत ने 9 के अंदर में से 9 मैचेस जीते, यानी
कप्तानी लीग स्टेजेस के अंदर मुकम्मल क्लीन स्वीप करके आ रहे थे और उसके बाद सेमीफाइनल भी जीता। फाइनल में यूं लग रहा था कि भारत की सरजमीन के ऊपर रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर अब तो वर्ल्ड कप उठाएगी, लेकिन अब मसला यही था कि ये लीग स्टेजेस से आगे तो जा रहे थे लेकिन फाइनल राउंड के अंदर बाहर हो रहे थे और बिल्कुल ऐसा हुआ। पैट कमिंस ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर कहा था कि मैं भारतीयों को 1.5 लाख के ग्राउंड के अंदर खामोश करा के फिर मैं जो सुकून महसूस करूंगा वो देखूंगा, और फिर वाकया ही पैट कमिंस ने वो उन 1.5 लाख लोगों को खामोश कराया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए एक बहुत ही गंदी चीज थी। लेकिन उसके बाद 2024 आता है जब T20 वर्ल्ड कप आता है। अब भी साउथ अफ्रीका और भारत का T20 के अंदर फाइनल मैच तो होता है क्योंकि भारत ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। उसके अंदर भारत ने तो मुकम्मल कोशिश की थी बाहर होने के लिए, लेकिन उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है जो 120 के टारगेट को जीतने वाले थे, लेकिन फिर अहमद वसीम की आपको वो चीज़ याद होगी, वो बारी जिसके अंदर हारे थे और मोहम्मद रिजवान का वो बुमराह को एक शॉट मारना ये भी याद होगा। उसके बाद अगर चलते जाएं तो क्रिकेट के मैदानों के अंदर रोहित शर्मा और बाकी टीमों की परफॉर्मेंसेस बड़ी ख़राब थी, जिसके अंदर देखा जाए तो 2024 का फिर फाइनल आया और फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका भी भारत को हराने वाली थी, लेकिन वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी वो भारत की ये अच्छी थी, लेकिन जो फाइनल में अब बिल्कुल हारने वाली थी इंडिया, बिल्कुल अपनी रस्म को जो है वो कैरी करने वाली थी, लेकिन चौकस का अगर नाम देखा जाए तो उसके अंदर साउथ अफ्रीका भी आता है। साउथ अफ्रीका भी अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी गंदी रखी कि साउथ अफ्रीका भी जो है वो भी फाइनल के अंदर एक शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जीते जिताए मैच को जो है वो हार जाती है। अब आ जाता है 2024 का साल, जिसके अंदर फाइनली ही रोहित शर्मा ने एक कामयाबी समेटी और T20 वर्ल्ड कप के विजेता बने। अब स्टोरी का आगे आगाज तो शुरू है क्योंकि अब T20 और टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने रिटायरमेंट दे दी है, लेकिन अब भी ख्वाब है रोहित शर्मा का कि वो एक इकलौता ODI वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं जो कि 2027 में होना है। लेकिन अब देखने वाली ये चीज होगी कि रोहित शर्मा को 2027 तक वर्ल्ड कप तक कैरी करती है इंडियन टीम या नहीं। रोहित के फैन तो चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो कैरी हो और जो है वो एक नया वर्ल्ड कप जीतें, ODI वर्ल्ड कप। और अभी तक जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे और रोहित शर्मा चाहते थे कि वो अपनी कप्तानी के अंदर वर्ल्ड कप जीतें, लेकिन आगे भी गौतम गंभीर हैं जिन्होंने उनसे कप्तानी छीन कर जो है वो आगे जो है वो शुभमन गिल को दे दी गई है। अब देखने वाली ये चीज है कि 2027 का कप्तानी के बाद वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेल पाएंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।